अक्लमंदी तो इसी में है, उसकी वजह है जो अभी ज़ैगम खान साहब ने जो बात की है। मैं पर्सनली जानता हूँ, चूँकि मैं उनके मसावात का सरबराह रहा हूँ, उनके अखबार का, मेरी उनके साथ काफ़ी कुर्बत थी। ये बाइकआउट करना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ज़िंदगी के चंद रिग्रेट्स में से एक था, और शी वॉज अ बॉर्न पॉलिटिशियन। अच्छा, बाकी जो आपने कहा बानी क्या खेल खेल रहे हैं, तो बानी के लिए खेल कोई नई बात नहीं है। ये आपको सियासी जवाब लगेगा नहीं, लेकिन इस पे तवज्जो दें, मसले आपके बहुत सारे हल हो जाएंगे और बाकियों के भी। सो बानी के लिए खेल तो कोई नई बात नहीं है, सारी जिंदगी खेलते रहे और खूब खेले। नामवर तरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, और फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो, ये बड़ी टिप दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हालांकि मैं ABC नहीं जानता क्रिकेट की, ना मुझे दिलचस्पी है। फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझना हो तो उर्दू अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ हैं कर्नल शफीकुर रहमान। जिस बंदे का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना हो, वो उसके लिए ये औलिया जैसी हैसियत रखते हैं। कर्नल शफीकुर रहमान, हु रिटायर्ड एज अ जनरल, ही वॉज अ डॉक्टर, और ख़ुद भी क्रिकेट के बहुत शानदार खिलाड़ी थे। फास्ट बॉलर की नफ्सियात को समझें, आपके और बहुत से दीगर लोगों के मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। बस ठीक हो गया, यही जवाब है। मतलब खान साहब जेल से बैठ के जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उसके लिए सबको किसी फास्ट बॉलर की साइकोलॉजी को समझना होगा इफ्तिखार साहब। मगर जो मौक़िफ़ इस वक्त सामने बाहर आ रहा है, वो वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं बार बार कि फ़ायदा नहीं है, ज़िम्नी इंतखाब में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी सीट्स गई हैं उनको क्या पैगाम जाएगा। पार्टी कमेटी बार बार कह रही है इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों कर रही है ऐसा? देखिए बात, क्योंकि खुद वो कहते हैं कि जो खान साहब का फ़ैसला वो सबका फ़ैसला। देखिए बात ये है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का जो उनका एक मुसलसल इरादा है, मुहिम है, ये उसका हिस्सा है ये बयान। जब आप कायमा कमेटियों को छोड़ देंगे, बाइकआउट कर देंगे, तो दूसरे मानों में आप उस पार्लिमानी निज़ाम से बाहर आके बैठना चाह रहे हैं, तो फिर आप अनारकी की तरफ रजू कर रहे हैं दोबारा। मैं बड़ा मुतमिन था कि चलें, पार्लियामेंट में इनके मौजूदगी है, ये अकल इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन फिर वो वापस अनारकी की तरफ आना चाहते हैं। इलेक्शन ना लड़ना और उसके जो नताइज हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बताए आपको, और फिर बताया कि नवाज़ बाइकआउट करना चाहता था, लेकिन बेनज़ीर के कहने पे आ गया और इलेक्शन जीत गया। ठीक है, ये जो हर वक्त मैं ना मानूं वाली बात है, ये अनारकी है, ये अनार्किस्ट रवैया है, ये मनफी रवैया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि फास्ट बॉलर, दुनिया में एक ही फास्ट बॉलर नहीं पैदा हुआ, दुनिया में कई 100 फास्ट बॉलर होंगे, और अगर हम उनका देखें कि उनके एवरेज क्या है, तो शायद बहुत की एवरेज इससे बेहतर हो। तो ये कोई बात नहीं है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो साइकोलॉजी की नफ्सियात और जी, सोच तो की एक तो नहीं है ना, एक तो नहीं है ना दुनिया में। सियासत में कोई एक ही आए होंगे जो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचे। मैं बहस में जारी रहा उसमें, तो आप नफ्सियात की बात कर रही हैं ना, एक तो नहीं है ना। हाँ। अजीब बात है। फिर एक बात हमें और समझाई जाती है कि बहुत बड़ा मजमा इनके साथ बैठा है, तैयार बैठा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो फैसला नहीं कर रहा कि इलेक्शन लड़ने हैं नहीं लड़ने हैं, ये एक कार्ड है जो ये खेलना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये इलेक्शन में जाते हैं और हार जाते हैं, तो फिर कहा जाएगा कि ये इलेक्शन में धांधली हुई। इसलिए गालिबन वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि उनको अब खदशा है कि जितना वोट बैंक उनका था, उस वोट बैंक में कमी हुई है, और उस कमी के वजूहात उनकी हरकत हैं कि हर 4 दिन के बाद लोगों को कहना है कि सड़कों पे आओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। लोगों ने ऐसा नहीं किया, और लोग ऐसा कर नहीं सकते। किसी भी सिस्टम के अंदर रोज़ाना हंगामा नहीं हो सकता, और ना ही रोज़ाना जुलूस निकाले जा सकते हैं, जलसे किए जा सकते हैं।
और अब खुद पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत यहाँ पे बातें की जाती हैं सियासी पार्टियों के बारे में कि ये घरों की लोनियाँ हैं पार्टियाँ। तो फिर ये पार्टी क्या है, इस पार्टी का रवैया क्या है? यानी पार्टी की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में अक्सरियत फैसला करती है कि हमें जाना है अपना ज़िमनी इंतखाबात में, तो कहा जाता है कि नहीं। तो फिर हम लोग दूसरी सियासी पार्टियों के बारे में इस किस्म की तंजिया रवैये को क्यों जारी रखे हुए हैं? तो ये मान लें, जिस तरह बेटों को बुला के कोशिश की गई वरासत की सियासत करने की, और जिस तरह बहनें सियासत को लेके आगे चल रही हैं, और जिस तरह के ये मैसेज ये दे रहे थे, ये क्या है सारा? इस पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल था कि ये पार्टी सिर्फ इक़्तिदार की पार्टी नहीं होगी, ये तब्दीली की पार्टी होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कुछ आज हो रहा है और आज तक मैं देख रहा हूँ, उसे लग रहा है ये भी दूसरी पार्टियों की तरह एक ऐसी पार्टी है जो इक़्तिदार में, हमारे यहाँ जो इक़्तिदार एक ही में रंग की सियासत हो सकती जो है, इक़्तिदार में हर कीमत पर जाना चाहती है, उसके सामने कोई असूल नहीं है जो दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ हो। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, क्या जो करीबी दोस्त वकला सियासी साथी मौजूद हैं, क्या वो राय बदल रहे हैं खान साहब की, वो इसलिए कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या सियासी कमेटी जो है वो अपनी सियासत को नया रुख देना चाह रही है, वो समझती है जाना ज़रूरी है फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल? अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक तो इस सारे इनका जो एक क्राइसिस है पीटीआई का, उसमें हलीमा खान एक अजब किस्म का किरदार बन के सामने आई है। उनके सामने आने से पार्टी यकजा नहीं हुई, इकट्ठी नहीं हुई, पार्टी में तफरीक आई है। इससे आपको हलीमा खान की पर्सनालिटी की या उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसका समझ आती है कि वो पार्टी को इकट्ठा करने वाली पर्सनालिटी नहीं है। तो वो पार्टी के हक में या पार्टी के लिए एक अच्छा, शायद किसी एक छोटा रोल, ज़िमनी रोल तो अदा कर सकती हैं अगर वो सियासी ज़हन रखती हैं, लेकिन वो अगर सियासत तौर पर मेन लीडर होकर सामने आना चाहती हैं तो वो उस काबिल नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा बानी खेल क्या खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है बानी तो मैदान में ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गेंद जो है वो रेफरी के पास है, खेल के मैदान में बानी के पास नहीं। तो अगर गेंद ही नहीं है तो वो खेल क्या खेल सकता है? कोशिश वो कर रहा है कि अपनी टीम को मैदान में उतारे या ना उतारे, क्योंकि उसको पता है कि गेंद रेफरी के हाथ में है। तो यही एक मखमस है जिसको वो हल करने की कोशिश कर रहा। दो किस्म के जहन आपने इंडिकेट किया और ऐसा ही होना चाहिए था। एक वो है जिनको खौफ है कि इस दफा हमें फिर हरा कर, जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी को हराया था, हमें हरा कर गालिबन ये एक मुसलमा किस्म का एक इमेज देंगे पाकिस्तानियों को कि ये पार्टी अब खत्म हो चुकी है, जिसका खौफ रखती है ये पार्टी कि क्या ये जिंदा भी रहेगी, सियासत लेके आगे चल भी पाएगी या नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, सियासत में रेलेवेंट रहने के लिए हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। किसी भी पार्टी के अंदर 2 किस्म की, 3 किस्म की, 4 किस्म की आरा हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा अजीब सी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, पार्टी के अंदर डिबेट होनी चाहिए। हाँ, इमरान खान के पास कौन लोग जाके क्या बात करते हैं, अगर ये फैसला हलीमा खान उनसे सुन के आई या कह के आई और कहा कि नहीं कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब शेख वकास अकरम जाते हैं तो कहते हैं कि रिश्ता दोबारा बुला लो, दोबारा बात कर लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक तरफ बहन के साथ बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ एक सियासी जहन की बात भी कर रहे हैं। तो गालिबन यही फैसला वो एक दोबारा से सियासी पार्टी में ना किसी को शर्मिंदगी देने के लिए अपनी बहन को खासतौर पर मेरे ख्याल में वो भी चाहते हैं। एक फैसला उनका ये था कि वो जो अचकजई साहब को उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में जब डिक्लेयर किया, तो फैसला साथ ये भी आया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, जो कि एक सियासी जहन जिस तरीके से सोचता है। अगर वो अचकजई साहब की सोच थी या उनके किसी और बंदे की जो सियासत उनका पैगाम लेके गया था या जिसने अपॉइंट, तो उनकी सियासी जहन का ये कंक्लूजन था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी खेल है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जिंदा रहना है अपने तौर पर, उसके बाद फिर अपनी पार्टी की सियासत को और फिर इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए अपनी जगह बनानी है। अगर इन 3 चीज़ों को देखा जाए तो उसको ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। उसकी पार्टी की मेजॉरिटी का जो जहन है वो बेहतर जहन है, बेहतर सोच है। एक और चीज़, हर हार में हार नहीं हुआ करती, कुछ हारों में लोग जीत भी जाते हैं, तो हार के भी जीतने वाले लोगों की तरफ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप हारेंगे भी
तो लोग फिर भी आपको देखेंगे कि आप हार रहे हैं, लेकिन आपने मुकाबला किया और मैदान में हारे, और जी। किस वजह से हारे वो भी लोग देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर सोच यही होगी जब भी फैसला करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में दुरुस्त हिस्सा हो गया। पार्टी को जरूर लेना चाहिए।